नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हेड बॉडी वाला बंदा ली नियांग को बोलता है, कल हमने जो फाइट छोड़ी थी वो आज कंटिन्यू करते हैं। तब ली नियांग बोलता है कि हमने जो कल फाइट छोड़ी थी उसमें तुम भाग गए थे, तो आज भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेड बॉडी वाला बंदा बोलता है, एक रात में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और फिर वो अपने गैंग से बोलता है कि अरे ए मारो इसको। ली नियांग उसकी पूरी गैंग के साथ साथ उस बंदे को भी धो डालता है और फिर साथ में उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक देता है और फिर उसके पास जाता है और उसके पॉकेट में से उसका आई कार्ड निकालता है और पढ़ता है कि द हाईलिन सेकेंड ईयर क्लास 6 ऑफ फिजिकल स्कूल। और फिर उसे बोलता है कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ वरना तुम्हारी नाक में फिर से तोड़ दूंगा। और फिर ली नियांग स्कूल चले जाता है और देखता है कि वहाँ पर सारी लड़कियाँ चमक रही है, मतलब कि ग्लो कर रही है। तो ये देखकर ली नियांग अपनी आंखें साफ करता है और आंखें खोलकर देखता है तो लड़कियां अभी भी चमक रही होती है। इतने में ही उसका दोस्त आ जाता है और उसे बोलता है कि चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो ली नियांग सोचता है ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा है और सिर्फ लड़कियां ही क्यों ग्लो कर रही है। और फिर ली नियांग किसी भी लड़की को देखता है तो वो लड़की उससे अट्रैक्ट हो जाती है। ली नियांग क्लास में जाता है तो अभी भी सारी लड़कियां ग्लो कर रही होती है और फिर उसके दोस्त ये देखकर चिढ़ते हैं कि ये कैसे तरीके से लड़कियों को देख रहा है। फिर क्लास में मैम आ जाते हैं तो ली नियांग देखता है कि उस पर भी डिम लाइट्स होती है। तो ये देखकर मैम शर्मा जाती है कि क्या मैं आज इतनी सुंदर दिख रही हूँ। तो ये देखकर उसके फ्रेंड्स फिर से चिढ़ जाते हैं। जब ली नियांग अपनी बुक खोलता है तो वो पूरी बुक को एक ही बार में स्कैन करके मेमोराइज कर देता है। फिर क्लास ख़त्म हो जाती है तो ली नियांग अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि आज मैं क्लास स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरी जगह पर अटेंडेंस बोल देना। फिर ली नियांग लेबर वर्क करने के लिए सोचता है। फिर ली नियांग बॉस के पास जाता है और बोलता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे जॉब चाहिए। तो वो बॉस उसे मना कर देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन वो अभी तक अपना काम ठीक से नहीं कर पाए हैं। तो ली नियांग बोलता है कि मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूँ, एक बार आप मुझे काम करने का मौका दो। फिर बॉस बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। तब एक बंदा उसे राइस की बोरियां दिखाता है और उसे बोलता है कि इसे वेयर हाउस तक लेकर जाओ और ध्यान से करना, तुम्हें चोट लगेगी तो वो लोग तुम्हें ज़्यादा पे नहीं करेंगे। ली नियांग एक ही बारी में ढेर सारी बोरियां उठाता है और उसे देखकर वहाँ के वर्कर्स इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं ये कितना स्ट्रांग है। और वहाँ पर बॉस आ जाते हैं और बॉस भी इससे खुश हो जाते हैं और ली नियांग को उसकी सैलरी दे देते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि अगली बार ज़रूर आना। फिर ली नियांग वाटर डिलीवर की जॉब के लिए जाता है तो वहाँ का बॉस उसे बोलता है कि सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ली नियांग बोलता है कि किसने कहा मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगा, तुम रेडी हो रूम नंबर 401? तो रूम नंबर 401 वाला बंदा बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो तो ये कैसी आलतू फालतू बातें कर रहे हो। फिर ली नियांग वाटर ड्रम को गोल गोल घुमाकर सीधा रूम नंबर 401 की बालकनी में फेंक देता है और ये देखकर रूम नंबर 401 वाला बंदा और उस जॉब के बॉस शॉक हो जाते हैं। अब आती है थर्ड जॉब, जो होती है पोर्क रिब्स को चॉप करना। और इसके लिए डेली 1000 कस्टमर्स आते हैं लेकिन सारे फेल होकर जाते हैं। तो यहाँ पर ली नियांग जाता है और उसके बॉस को बोलता है कि मुझे ये जॉब करनी है। तो बॉस पहले तो मना कर देता है और बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो, मुझे लगता नहीं है कि तुमसे ये हो पाएगा। तुमसे ना हो पाए। बॉस ली नियांग को चांस देकर बोलता है कि ठीक है, जैसे ही तुम इसको चॉप कर दोगे मैं तुम्हें इंस्टेंट पे कर दूंगा। ली नियांग बड़ा सा नाइफ लेता है और ज़ोर से बैंग कर देता है। पोर्क रिब्स के साथ साथ चॉपिंग बोर्ड भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बॉस ये देखकर ली नियांग पर खुश हो जाते हैं और उसको उसकी सैलरी दे देते हैं। ली नियांग घर जाकर सोचता है कि मैंने एक ही दिन में छोटे छोटे काम करके मेरी ट्यूशन फीस कलेक्ट कर दी। रात को ली नियांग नाइट स्टडी एस्केप करके अपने दोस्तों के साथ ओपन रेस्टोरेंट में जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।